इंग्लैंड में एक बड़े धर्मनिष्ठ दंपति निवास करते थे। एक बार पति को व्यवसाय में घाटा हो गया और वह हमेशा इसी चिंता में लगे रहते थे कि अब क्या होगा, खाना पीना घर परिवार वो कैसे चलेगा। और धीरे धीरे उनकी रुचि उसमें से समाप्त होने लगी। 24 घंटे बस इसी चिंता में डूबे रहते। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी बुद्धिमान थी, बड़ी शार्प थी, और सबसे बड़ी क्या है कि वो हिंदू जो रीति रिवाज हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ती थी, और उन्होंने धर्मपरायण थी। उन्होंने अपने पति को राजा हरिश्चंद्र की मिसाल देते हुए ये समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की कि कुछ नहीं होता, समय बड़ा बलवान होता है, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। और पति को इस जो परिस्थिति पैदा हो गई थी उसको निकालने का एक उपाय सोचा उन्होंने, पत्नी ने। वह काले कपड़े क्योंकि वहां इंग्लैंड में काले कपड़े जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब पहने जाते हैं। अगले दिन वह पत्नी काले कपड़े पहनकर अपने पति के सामने आई। पत्नी को काले कपड़े में देखकर पति ने पूछा कि क्या किसी की मृत्यु हो गई। पत्नी ने कहा कि ईश्वर अब आपके साथ नहीं रहे। पत्नी का ये बात सुन ये कही कि ईश्वर अब आपके साथ नहीं रहे। पति ने कहा, यह कैसे संभव है भाई, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि ईश्वर अब आपके साथ नहीं रहे। तो पत्नी ने उत्तर दिया कि आपके व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है आप अपने व्यापार में जो घाटा हुआ है उसको लेकर इतना चिंतित हो, इसलिए मुझे लगा कि शायद ईश्वर ही नहीं रहे। क्योंकि आप ही तो हमेशा कहते हैं कि कि मैं जो भी करता हूँ मैं कुछ नहीं करता, ईश्वर करता है, ईश्वर ही सबका पालन पोषण करता है। तो आप दुखी इसलिए हो ना कि अब हमारा क्या होगा। पत्नी की बात सुनकर पति ने कहा कि मुझे अब भगवान पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब घर का खर्च कैसे चलेगा। पत्नी कहा, 50 साल आप 50 साल के 50 साल से ज़्यादा हो चुके हो, मेहनत से आप कभी हटते नहीं, और कितनी बार आपने जीवन में अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु अब जरा सी समस्या आ गई तो आप चिंता में हो गए। हर बार कुछ समय देकर कुछ समय के बाद हमारी आर्थिक स्थिति हमेशा सामान्य हो जाती है। आप भगवान को मानते हैं, परंतु अब भगवान को क्यों नहीं मान रहे। पत्नी ने अपने जीवन में जब ये समस्या आई तो कैसे बाहर निकलते थे आप, ये उनको याद दिलाया। और सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी का प्रेम से हाथ पकड़ा और कहा, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है। आप भी किसी का हाथ पकड़कर ये कहिए कि मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, और 2023 ये आपको संबल देगा।